बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, आज हमने 9th क्लास फिजिक्स न्यू बुक उसके पेयरिंग स्कीम को डिस्कस करना है। स्टूडेंट्स, एक तालिब इल्म को पेपर देने से पहले पेयरिंग स्कीम का नॉलेज होना बहुत ही ज़रूरी है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जो आपने एनुअल एग्ज़ाम देना है 2026 में, उसकी पेयरिंग स्कीम कैसी होगी। 9th क्लास फिजिक्स का पेपर जो है वो 60 मार्क्स का होगा। उसमें टाइम कितना होगा? टाइम होगा 2 आवर्स, यानी 2 घंटे। 2 घंटे में आपको 15 मिनट जो है वो ऑब्जेक्टिव के दिए जाएंगे और सब्जेक्टिव के लिए 1 घंटा 45 मिनट दिए जाएंगे। 15 मिनट्स में हमें कितने ऑब्जेक्टिव दिए जाते हैं और 1 घंटे 45 मिनट में सब्जेक्टिव का कितना पोर्शन होगा। पार्ट 1 ऑब्जेक्टिव। क्वेश्चन नंबर 1 में आपको 12 एमसीक्यूज आएंगे कंप्लीट बुक से। बुक के चैप्टर जो हैं वो 9 है और टोटल एमसीक्यूज जो आपको आएंगे वो 12 आएंगे, यानी कि कुछ चैप्टर से आपको 2-2 एमसीक्यूज आएंगे। तो ये देखिए, हमें इसने बताया, उसने कहा 2 एमसीक्यूज चैप्टर 3, 4 एंड 6। इन तीनों चैप्टर से आपको 2-2 एमसीक्यूज आएंगे। 2 एमसीक्यूज चैप्टर 3 से आएंगे, 2 एमसीक्यूज चैप्टर 4 से आएंगे और 2 ही एमसीक्यूज चैप्टर 6 से आएंगे। और 1 एमसीक्यूज जिन चैप्टर से आपको एक एक एमसीक्यूज आएगा, वो चैप्टर कौन कौन से हैं? वो चैप्टर है 1, 2, 5, 7, 8 एंड 9। इन चैप्टर से आपको एक एक एमसीक्यूज आएगा। टोटल एमसीक्यूज कितने हो गए आपके? 12 एमसीक्यूज आएंगे और हर एमसीक्यूज का जो मार्क्स है वो 1 होगा। ठीक है, 12 एमसीक्यूज आएंगे और 12 ही मार्क्स होंगे। तो इस 12 एमसीक्यूज के लिए आपके पास टाइम कितना होगा? 15 मिनट्स। ये इसने ऊपर बताया है। पार्ट 2 सब्जेक्टिव। इस पार्ट में आपसे 3 पोर्शन शॉर्ट क्वेश्चंस के पूछे जाएंगे और हर पोर्शन जो होगा उसमें 8 शॉर्ट क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपसे और आपने 5 शॉर्ट क्वेश्चंस करने हैं। और यहाँ देखें, ये बता रहा है कि जो शॉर्ट क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे वो एक्सरसाइज से होंगे। ठीक है, ये आपको बहुत बड़ा फायदा हुआ है कि जो आपने चैप्टर सारा पढ़ा है और लास्ट में जब एक्सरसाइज आती है, उसी एक्सरसाइज से वो कह रहा है, ये देखिए कह रहा है, each short questions will be asked from the exercise of the text book। आपने इस दफा ऐसा करना है कि टेक्स्ट बुक की एक्सरसाइज में जितने शॉर्ट क्वेश्चन दिए हैं उनको अच्छे से याद करना है। वहां से ही सारे शॉर्ट क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। जैसे पहला जो पोर्शन होगा सब्जेक्टिव में, उसमें क्वेश्चन 2 होगा। क्वेश्चन 2 में से आपसे 8 शॉर्ट क्वेश्चन पूछे जाएंगे। उनमें से आपने 5 शॉर्ट क्वेश्चन के आंसर लिखने हैं। अब ये देखते हैं कि वो जो क्वेश्चन 2 होगा जिसमें से 8 शॉर्ट क्वेश्चन पूछने हैं उसने, वो किन किन चैप्टर से आएंगे। ऐसे चैप्टर्स जिनमें से आपसे 3 शॉर्ट क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, वो कौन से चैप्टर हैं? चैप्टर 1 है और 3 है। चैप्टर 1 और चैप्टर 3 से आपसे 3-3 शॉर्ट क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और वो शॉर्ट क्वेश्चंस कहाँ से आएंगे? एक्सरसाइज से आएंगे। ये उसने ऊपर लिखा हुआ है। चैप्टर 2 से आपसे 2 शॉर्ट क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो ये टोटल हो जाएंगे 8, जिनमें से आपने 5 शॉर्ट क्वेश्चंस करने हैं। अगर आप चैप्टर 1 और चैप्टर 3 भी करते हैं तो आपका पोर्शन, यानी आपका क्वेश्चन नंबर 2 का पोर्शन कंप्लीट सॉल्व हो जाएगा, क्योंकि 1 और 3 से 3-3 शॉर्ट क्वेश्चंस आने हैं, जो 6 बनेंगे। आपने 5 करने हैं। लेकिन सिलेबस जो है वो शार्ट हो गया, तो आपने ऐसा करना कि आपने तीनों चैप्टर ही तैयार करने हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में भी 8 शॉर्ट क्वेश्चंस दिए होंगे, जिनमें से आपने 5 शॉर्ट क्वेश्चंस का आंसर देना है। चैप्टर 4 से भी 3 शॉर्ट क्वेश्चंस आएंगे, चैप्टर 5 से भी 3 शॉर्ट क्वेश्चंस आएंगे और चैप्टर 6 से 2 शॉर्ट क्वेश्चंस आएंगे। क्वेश्चन नंबर 4, इस पोर्शन से भी आपसे 8 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, जिनमें से आपने 5 शॉर्ट क्वेश्चंस का आंसर लिखना है। तो 3 शॉर्ट क्वेश्चंस किससे आएंगे? यानी चैप्टर 7, इससे 3 शॉर्ट क्वेश्चंस आएंगे, चैप्टर 8 इससे भी 3 शॉर्ट क्वेश्चंस आएंगे और चैप्टर 9 से 2 शॉर्ट क्वेश्चंस आएंगे। पार्ट 3 सब्जेक्टिव। स्टूडेंट्स, जो पार्ट 3 होगा इसमें से आपसे 3 लॉन्ग क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसमें से आपने 2 लॉन्ग क्वेश्चंस का आंसर देना है। जिसमें पहला लॉन्ग क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 5। ये आपसे चैप्टर 1, चैप्टर 2 और चैप्टर 3 से पूछा जाएगा। चैप्टर 1, 2 और 3 इनमें से 2 पार्ट्स बनेंगे, यानी ए पार्ट्स और बी पार्ट्स।
अब ए पार्ट्स चैप्टर 1 से आता है, 2 से आता है, यहाँ 3 से आता है, ये उनकी मर्जी है, वो जहां से मर्जी पूछ लें। बी पार्ट्स चैप्टर 1 से आए, 2 से आए, 3 से आए, ये भी उनकी मर्जी है, वो जहां से मर्जी पूछ लें। यहाँ नीचे उसने बताया भी है, ये देखिए उसने कहा है ईच क्वेश्चन will consist of two parts. Part A may asked from any chapter. Part B will be asked from different chapter, not from the। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 6 है, ये चैप्टर 4, चैप्टर 5 और चैप्टर 6 से आएगा। ठीक है, 3 चैप्टर से आपको 2 पार्ट्स आएंगे, तो इन तीनों में से जिससे मर्जी पार्ट ए आ जाए और जिससे मर्जी पार्ट बी आ जाए। ऐसा नहीं होगा कि जिससे पार्ट ए आया उसी से पार्ट बी आ जाए, ऐसा नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, चैप्टर 7, चैप्टर 8 और चैप्टर 9, इन 3 चैप्टर से पार्ट ए और पार्ट बी बनेगा। स्टूडेंट्स, जैसे प्रीवियस फिजिक्स की बुक थी, उसमें भी वो एक पार्ट में थ्योरी का क्वेश्चन पूछता है और दूसरे पार्ट में न्यूमेरिकल पूछता है। ठीक है, तो न्यूमेरिकल जो है वो 4 मार्क्स का होता है और जो थ्योरी वाला क्वेश्चन है वो 5 मार्क्स का होता है। टोटल जो है वो 9 मार्क्स होते हैं एक लॉन्ग क्वेश्चन के, जिसमें 2 पार्ट्स इंक्लूड होते हैं।